दोस्तों नमस्कार। मैं अवधेश कुमार कटियार बिहार से। एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा न्यूज आ चुका है बिहार सरकार के तरफ से कि अब जो म्यूटेशन पे विवाद हो रही थी, जो दाखिल खारिज पे विवाद हो रही थी दोस्तों, अब जो जमाबंदी है, जिस जमाबंदी से कोई भी अगर अपना ज़मीन को बेच रहा है तो उस ज़मीन को रजिस्ट्री ऑफिस से ही दाखिल खारिज करके देना होगा। और डायरेक्ट डाटा द्वारा सीओ के पास आ जाएगा। यहाँ के कर्मचारी लोग जो घूसखोरियाँ करते थे वो घूसखोरियाँ अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो ये न्यूज को देखें, बिहार सरकार की तरफ से गाइडलाइन को पूरा सुने। अब जमीन को लेकर नहीं होगी जंग। बिल्कुल जमीन के कारण ही केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने पहला निर्णय लिया कि जिनका जिनका जमाबंदी कायम हो गया है वैसे वैसे लोग जो जमीन बेचते हैं और जमाबंदी वाले से खरीदते हैं तो उनका रसीद जो है स्वतः कट जाएगा और वो नियम के तहत कटेगा। अब चौहद्दी को लेकर नहीं होगी चिक चिक। तब मेरा बड़ा भाई पहले बेच दिया, फिर छोटा भाई भी इसको बेच दिया। अब क्रेता दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि ये चौहद्दी हमारा, ये चौहद्दी हमारा है। चौहद्दी पहले भी होता है लेकिन अब चौहद्दी का भी रजिस्ट्री होगा, वो ऑनलाइन हो जाएगा आने वाले समय में। कि ये व्यवस्था बनेगी कि एक चौहद्दी आगे का फ्रंट अगर बिक गया है, दूसरा बेचे ले जाएगा तो रुक जाएगा। तो ये क्रेता को भी संभल जाना होगा और क्रेता को भी संभल जाना, ये भी लाभ होगा। अब दाखिल खारिज का झंझट होगा खत्म। 1 अप्रैल से लॉन्च होगा, 21 तारीख को हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे और 1 तारीख से जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सुओ मोटो के तहत जिस किसान का जमाबंदी पहले से रजिस्टर्ड 2 में है, वो किसान अगर अपनी जमीन किसी को लिखते हैं तो उस व्यक्ति को, लिखने वाले व्यक्ति को आरटीपीएस काउंटर पर जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका ऑनलाइन ही वहीं से रजिस्ट्री ऑफिस से ही सीओ का ऑफिस लिंक हो जाएगा और स्वतः अप्लाई हो जाएगा। और जो नियम के तहत व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत उनको दाखिल खारिज करके रसीद मिल जाएगा। अब बिना कारण बताए रिजेक्ट नहीं होगा दाखिल खारिज। दाखिल खारिज में कर्मचारी या सीओ के द्वारा जो लोग बिना समझे बुझे रिजेक्ट कर देते हैं उनको कारण बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और छोटे छोटे कारणों के कारण रिजेक्ट कर देना वो सब समाहित किया गया है, हटाया गया है। और उनको 2 लाइन लिखना पड़ेगा कि इनका क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सुलझने के लिए उनको लिखना पड़ेगा, तब उसको खारिज करना पड़ेगा। अब गड़बड़ी करने वाले नपेंगे कर्मचारी और सीओ। कर्मचारी से सीआई से मिलकर पहले दाखिल खारिज वाले जो अप्लाई किए हुए उनको नहीं होने देता है और वो अपना रजिस्ट्री करवा करके कम दाम में और जाके मैनेज करके वो दाखिल खारिज कराना चाहता है, जिस कारण से पहले और सेकंड वाले का दाखिल खारिज नहीं होता है। अप्लाई भी पहले है, केवाला भी पहले है, लेकिन बाद में जो केवाला कराता है, बाद में जो ऑनलाइन आवेदन करता है उसका दाखिल खारिज हो जाता है। उस परिस्थिति में ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन मैं कानून बना करके उस कर्मचारी को, उस सीओ को, उस सीआई को बना करके पनिशमेंट करूंगा, सस्पेंड करूंगा, क्योंकि आने वाला समय में ऐसी समस्या ना फंसे। अब नहीं बचेंगे सरकारी जमीन पर नजर रखने वाले। आम आवाम गरीब गुरबा का हक कोई नहीं छीन सकता। उसी तरह सरकार की जमीन का कोई अपहरण नहीं कर सकता, लूट नहीं कर सकता, खसोट नहीं कर सकता। जब तक राम सूरत इस विभाग में है, जब तक जिंदा है, जमीन का कोई अपहरण नहीं कर सकता। आम लोगों के लिए राहत, भू माफियाओं पर आफत। ऑनलाइन हो जाएगा आने वाले समय में कि ये व्यवस्था बनेगी कि एक चौहद्दी आगे का फ्रंट अगर बिक गया है, दूसरा बेचे ले जाएगा तो रुक जाएगा। अब भू माफियाओं की खैर नहीं। दाखिल खारिज का झंझट खत्म हो जाएगा। बिहार में अब इस नई व्यवस्था से नीतीश सरकार 1 अप्रैल से नए नियम लागू करेगी, नई व्यवस्था लागू करेगी, जिससे दाखिल खारिज का झंझट खत्म हो जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री के वक्त ही दाखिल खारिज होगा, ये एक बड़ी पहल है। प्लॉट की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। जमीन खरीद बिक्री की जानकारी अपने आप सीओ के पास चला जाएगा, अंचलाधिकारी के पास चला जाएगा, जमाबंदीदार से प्लॉट खरीदने पर ही। लेकिन इस नई व्यवस्था का लाभ आपको मिलेगा। बिना म्यूटेशन वाले प्लॉट खरीदने पर पुरानी व्यवस्था से ही आपको म्यूटेशन करवाना होगा। नई व्यवस्था से बिना म्यूटेशन वाले प्लॉट की खरीद बिक्री बंद होगी और नई व्यवस्था से जमीन को लेकर जो विवाद है उस पर भी लगाम लगेगी। जाहिर है ये एक बड़ी पहल है और इससे पीछे मकसद दरअसल जमीन विवाद पर काबू पाना और दाखिल खारिज के लिए जो भागदौड़ करना पड़ता है या फिर सीईओ ऑफिस के बाहर चक्कर लगाना पड़ता है, ये इस झंझट से आपको छुटकारा मिलेगा। कैसे आप म्यूटेशन करा पाएंगे इस नई व्यवस्था से? आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर प्लॉट की रजिस्ट्री करानी होगी। रजिस्ट्री के वक्त खरीदार को एक फॉर्म भरकर निबंधन ऑफिस में जमा करना होगा। आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में प्लॉट खरीदी का ब्यौरा और जिनके नाम पर जमाबंदी होगी उसकी डिटेल आपको भरना होगा। फॉर्म आप जमा करेंगे और कुछ घंटों बाद ही जमीन का डेटा सीओ के पास पहुंच जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सर्वर से राजस्व विभाग के ऑनलाइन सर्वर पर यह अपलोड हो जाएगा। एनआईसी करेगा अपलोड।
जमीन की रजिस्ट्री होते ही डीड यानी दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में सीओ के पास अपने आप चला जाएगा, जिसके बाद सीओ तुरंत ही म्यूटेशन की कार्यवाही शुरू कर देंगे। जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी, म्यूटेशन भी उसका पहले हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को अपडेट कर यह नई व्यवस्था बनाई गई है। जाहिर है इस नई व्यवस्था के तहत जो सीओ ऑफिस में गड़बड़ियां होती थी उस पर भी लगाम लग पाएगा और बहुत हद तक जमीन विवाद पर काबू होगा। हमारे साथ इस नई व्यवस्था को समझने के लिए, समझाने के लिए 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। खुद राम सूरत राय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, राजेश राठौर हैं कांग्रेस प्रवक्ता और अरविंद सिंह है बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मंत्री जी, राम सूरत जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। आपने ये घोषणा की है और 1 अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं नई व्यवस्था। ये अच्छी व्यवस्था सुनने में लग रही है, बेहतर लग रही है। और इस नई व्यवस्था के बारे में दर्शकों को जरा पहले बताइए। दाखिल खारिज चूंकि एक ऐसा चीज है जिसके लिए मुझे लगता है बिहार में हर जिले में, हर प्रखंड में लोगों को सीओ ऑफिस के भागदौड़ करने ही पड़ते होंगे और उसके बिना कम से कम दाखिल खारिज नहीं हो पाता होगा। दाखिल खारिज का झंझट कैसे खत्म हो जाएगा? नमस्कार, मैं अपने तमाम साथियों को भी नमस्कार करना चाहता हूं, अरविंद भाई को और राठौर जी को। राठौर जी हमारे पुराने मित्र हैं और स्पष्ट मैं करना चाहता हूं कि आपने जो अभी जिस बात को कहा कि जिन व्यक्ति का जमाबंदी है उसका ऑनलाइन स्वतः सुओ मोटो के तहत दाखिल खारिज में चला जाएगा। लेकिन एक बात का मैं खंडन करना चाहूंगा कि आपने जो अभी कहा कि जिनका जमाबंदी है उनका दाखिल खारिज ऑनलाइन नहीं होगा और रजिस्ट्री नहीं होगा। उनकी भी रजिस्ट्री होगी लेकिन उनको आरटीपीएस काउंटर जाके अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई करके उनका भी म्यूटेशन होगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा मैंने म्यूटेशन होगा लेकिन पुरानी व्यवस्था से, इस नई व्यवस्था का वो लाभ नहीं पाएंगे। हाँ, तो अपनी जनता के अंदर कोई भ्रम फैला नहीं होना चाहिए। मैं अपने तमाम बिहार के मैंने जो कहा वो वही आप दोहरा रहे हैं। जी जी, ठीक, धन्यवाद। तो अभी जो व्यवस्था बनी है उसको 1 अप्रैल से ये लागू होगा और 1 अप्रैल से लागू होगा और ये डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से सीओ ऑफिस लिंक हो जाएगा और रजिस्ट्री होने के बाद एक फॉर्म भर करके देंगे और उसका स्वतः अप्लाई करने की समस्या समाप्त हो जाएगी। जो पहले प्रक्रिया है 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज करने का, उसके तहत हो जाएगा और आम जनता अपना रसीद ऑनलाइन के तहत कटा सकता है। जो